आफ्टर 10 PM कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाना मना होता है। ये उन्हीं में से एक कहानी है। एल का पहला दिन मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल वैसे ही था जैसे उसने इमेजिन किया था। कैंपस बहुत बड़ा था, स्टोन के रास्ते, मॉडर्न लेक्चर हॉल और कुछ पुरानी बिल्डिंग्स। एल अपने बैग्स लेकर चल रही थी, एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस के साथ। उसकी आंखें हर जगह देख रही थी, जैसे सब कुछ याद रखना चाहती हो। उसके फ्रेंड्स ने उसे पहले ही वार्न किया था, धीमी आवाज में, थोड़ा डर के साथ। घोस्ट्स, हंटेड बिल्डिंग्स और शैडोज जो खुद मूव करती हैं। एल ने हमेशा हंसी में उड़ा दिया। उससे इन सब पर विश्वास नहीं था, या शायद वह करना ही नहीं चाहती थी। जब वो हॉस्टल की तरफ जा रही थी तब उसकी नजर पड़ी मॉर्चुरी पर। वो एकदम रुक गई। उस बिल्डिंग की ऊंची दीवारें, हल्की सी मॉस से कवर्ड और पतली अंधेरी खिड़कियां। दिन के वक्त भी वो अलग लग रही थी, जैसे उसकी अपनी प्रेजेंस हो। एक ऐसी खामोशी जो सीधा दिल पर असर करे। एल ने उसे ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो उसे अनईजी फील करवा रहा है। वो सिर्फ क्रीपी नहीं थी, कुछ और था, कुछ डेंजरस। और फिर भी वो उसे बुला रही थी, वहां मत जाना। एल थोड़ी घबरा गई और उसने मुड़कर देखा। एक सीनियर स्टूडेंट तेजी से वहां से निकल रहा था। उसकी नजर मॉर्ट्यूरी पर थी, जैसे वह उसे अवॉइड कर रहा हो। रात के 10 के बाद जो भी वहां जाता है वह वापस पहले जैसा नहीं आता। एल ने हल्की सी नर्वस स्माइल दी। ठीक है, याद रखूंगी। लेकिन उसका मन फिर भी उस बिल्डिंग की तरफ देखना चाहता था। शाम हो गई। एल अपने हॉस्टल रूम में थी। उसका विंडो सीधा मॉर्टरी की तरफ था। सूरज ढल रहा था और लंबी शैडोज कैंपस पर फैल रही थी। एल ने अपनी बुक्स रखी और बिना सोचे उसकी नजर फिर से मॉर्ट्यूरी पर चली गई। एक पल के लिए उसे लगा अंदर कुछ मूव हुआ। वो रुक गई, ब्लिंक किया। कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। लेकिन मॉर्ट्यूरी ने उसे देख लिया था। रात धीरे धीरे आ गई। हॉस्टल में सब चुप हो गया। एक अजीब सी स्मेल थी, लोहे जैसी। एल तुरंत बैठ गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उसे एक अजीब सा पुल महसूस हो रहा था मॉर्ट्यूरी की तरफ। उसका दिमाग कह रहा था इग्नोर करो। उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी भाग जाओ। लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई और उसे अभी तक यह नहीं पता था कि मॉर्चुरी ने उसे पहले ही चुन लिया है। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रात 10 बजे के बाद एक नई कहानी तुम्हारा इंतजार करती है।